सुप्रभात छात्रों, न्यू ज्योति एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्ग सप्तम के हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बड़ा ही मनोरंजक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही बन जाता है। घरेलू भाषा में हम लोग ये भी कहते हैं कि एक सियार हुआ किया तो बाकी सब सियार हुआ हुआ करने लग गया। अर्थात एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही करना शुरू कर देता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद थोड़ा लाभ की प्राप्ति होना। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, यानी बड़े के साथ रहने से छोटे को भी हानि उठाना पड़ता है। घर का भेदी लंका ढाए तो भेदी व्यक्ति सदा ही नुकसानदेह है। ये बात आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे। विभीषण के बारे में भी कहा गया है, चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी ना जाए। अर्थात कंजूस व्यक्ति धन नहीं खर्च करता, भले उसकी चमड़ी चली जाए तो चली जाए, दमड़ी नहीं जाए, पैसा नहीं खर्च हो। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल का मिलना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी जो गुणहीन व्यक्ति है वो गुणवान वस्तुओं की महत्ता को नहीं समझता है, उसके महत्व को वो नहीं समझ सकता है। तो बहुत सारे लोकोक्तियां, बहुत सारे कहावतें हैं। कुछ और भी हम लोग चर्चा कर लें कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। अंधों में काना राजा, है ना। तो मूर्खों में कम समझदार की भी खूब इज्जत होती है। जैसे ऋण का पेड़ कहा जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा प्रकृति का व्यक्ति, विचार का व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है। उल्टे बांस बरेली की, यानी विपरीत कार्य। एक हाथ से ताली नहीं बजती। झगड़े का कारण एक पक्ष नहीं होता है। जब तक दोनों पक्ष में से कुछ न कुछ हुआ ना हो तब तक ऐसा नहीं हो सकता। कंगाली में आटा गीला, यानी गरीबी में और हानि हो जाना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तुओं की कदर नहीं करना। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना। कहता जल में रहकर मगर से डर, यानी जो आश्रय दाता है उससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। अर्थात माइट इज राइट, शक्तिशाली की विजय होती है। थोथा चना बाजे घना, छोटा आदमी बहुत अधिक बोलता है, बनता है, दिखावा करता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो बहुत ज्यादा बकता है। भरपूर व्यक्ति विनम्र भाव से बात करता है। दूर का ढोल सुहावन होना, यानी दूर की वस्तु अच्छी लगना। नेकी कर कुएं में डाल, भलाई करके किसी को जताना नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हारी भलाई की, मैंने उसकी भलाई की। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना कि मैं तुम्हारा मेहमान हूं ही। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े या ओला पड़ना, तो इसमें आता है कि काम शुरू करते ही रुकावटें, विघ्न होना शुरू हो जाता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
9 नगद न 13 उधार, यानी कम नगद अधिक उधार से ज्यादा बेहतर है। कम बेचो, नगद बेचो, ज्यादा उधार मत बेचो। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से मित्रता और अंदर से शत्रुता। हिंग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा। तो बिना खर्च किए काम का अच्छा होना। तो इस प्रकार बहुत सारे लोकोक्तियों के बारे में हमने अभी पढ़ा और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं जिसका अर्थ आपको लिखकर लाना है। निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखे, ये आपको दिया हुआ है। इन तमाम चीजों की चर्चा हम कर चुके हैं। इसे बनाकर लाएंगे, अपनी कॉपी पर से नोट कर लेंगे और बनाकर लाएंगे। धन्यवाद।